Good morning and all the students of class 11th. Today we will learn fully about spontaneity. We have learned about spontaneity, that driving forces of spontaneity are only two. And what are the driving forces of spontaneity? We have learned about this thing, that is your loss in energy. Loss in energy. And second term was your एंट्रोपी. किसी स्पॉन्टेनियस घटना को होने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें होती. पहला फैक्टर यह है कि उसमें स्पॉन्टेनिटी क्या होनी चाहिए, उसका एनर्जी जो है लॉस होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम ये अगर कहें तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए. एक्सोथर्मिक होना चाहिए. अगर हम लोग एंथैल्पी चेंज की भाषा का प्रयोग करें तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. ये पहली शर्त है. और दूसरी बात यह है कि एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होना चाहिए. तो एंट्रोपी में क्या होगा, इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी. इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी. जब एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. अब हमने लॉस इन एनर्जी के टर्म को देखा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा. सीधी सी बात है, हमारे समझ में आ रहा है कि कोई भी रिएक्शन हम कैरी आउट करते हैं वो एक्सोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनिटी की ओर बढ़ रहा है. लेकिन उसका दूसरा फैक्टर जो एंट्रोपी है ये भी सपोर्टिव होना चाहिए. हम लोग आगे चलकर इक्वेशन के माध्यम से इसको डील करेंगे, लेकिन फिलहाल एंट्रोपी को हम लोग पूरा का पूरा समझते हैं. एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी के बारे में हम सभी जानते हैं. व्हाट इज एंट्रोपी? Entropy is the measurement. Entropy is the measurement of randomness of a system. Measurement of randomness of a system. Of a system. ये एंट्रोपी की सिंपल डेफिनेशन है. अब एंट्रोपी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव एंट्रोपी का मतलब क्या है. पॉजिटिव एंट्रोपी का ये सीधा सा मतलब होता है कि रैंडमनेस हैज इंक्रीज्ड. रैंडमनेस हैज, और सिंपली रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग. रैंडमनेस इसका इंक्रीज कर रहा है. अगर हम नेगेटिव एंट्रोपी की बात करते हैं तो नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि रैंडमनेस is decreased. Randomness is decreased. अब एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसी बात को समझेंगे कि रैंडमनेस कैसे बढ़ता और कैसे घटता. हम सभी लोगों को मालूम है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फेजेस होते हैं किसी भी मैटर के. तीन स्टेट होते हैं किसी भी मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जितने ही स्टेट होते हैं मैटर के. अब इसको एंट्रोपी के माध्यम से हम लोग समझेंगे. तो सॉलिड में एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो, किसी भी सॉलिड में एंट्रोपी की वैल्यू मिनिमम होती है. मिनिमम एंट्रोपी. मिनिमम एंट्रोपी, सबसे कम एंट्रोपी क्या होती है, सॉलिड के साथ होती है. जब सॉलिड से लिक्विड की ओर हम जाते हैं तो आपको मालूम है कि ये फ्लूइड है, ये फ्लो कर सकता है. इट कैन फ्लो. इट कैन फ्लो. अब ये जो फ्लो कर सकता है, इसके फ्लो करने के कारण हमको पता है क्या है, ये फ्लो करने का वजह यही है कि रैंडम ज्यादा है. तो ज्यादा रैंडम है तो यहां हम लोग इंटरमीडिएट या मीडियाकोर रैंडमनेस इसके पास. मीडियाकोर रैंडमनेस, इसका रैंडमनेस जो है सॉलिड की तुलना में ज्यादा है. रैंडमनेस. नाउ सी दिस स्पेलिंग वंस मोर. रैंडमनेस. अब इसमें जो रैंडमनेस है वो कहीं सॉलिड की तुलना में ज्यादा है. और गैस क्या, गैस की हाईएस्ट फ्लूइडिटी होती है. हाईएस्ट फ्लूइडिटी होती है गैस. ये बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ने के क्रम में देखे होंगे कि गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है. गैसेस मॉलिक्यूल्स लगातार चलते रहते हैं और उनके चलते रहने के कारण उसमें रैंडमनेस की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. तो यहां रैंडमनेस जो है हाईएस्ट वैल्यू. तो रैंडमनेस यहां डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एस एंट्रोपी को इंडिकेट करता है और डेल्टा एस इस जगह पर मैक्सिमम होगा. ठीक है.
तो यहां डेल्टा एस आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो अब हम लोग इस चीज को समझने की और कोशिश करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर 3 स्टेट ऑफ मैटर में हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी की क्या स्थिति मिलेगी। तो एंट्रोपी क्या है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी हम लोग अगर यहां निकालने की कोशिश करें तो आपको मालूम है कि सॉलिड की एंट्रोपी कम होगी, लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होगी और गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। ये एंट्रोपी। अब इसी पॉइंट पर हम कुछ और विचार करते हैं। विचार ये करते हैं कि अगर सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो हमको करना क्या होगा, कैसे सॉलिड लिक्विड में बदलता है। ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। आपको मालूम है कि ये सॉलिड से लिक्विड का जाना ये कब होगा, ये एंडोथर्मिक इवेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉलिड लिक्विड में तभी जाएगा जब प्रोसेस एंडोथर्मिक हो। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब इसमें होगी। तो हीट के एब्जॉर्प्शन से क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है। अब लिक्विड से अगर गैस की ओर आप बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, यहां हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। हीट के एब्जॉर्प्शन के साथ जो है एंट्रोपी बढ़ती है। अगर इस बात को हम बहुत छोटे में समझें कि एंट्रोपी को इंक्रीज करने का तरीका क्या हमको मिल रहा है।